एक वर्ड भूल गए तो पूरा आंसर भूल जाते हो। आपको पूरे चैप्टर का कंप्लीट डिटेल में नॉलेज है तो वो इजीली अपना आंसर खुद लिख पाते हैं, तो आपको ऑटोमेटिकली कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने लगते हैं। क्या आप भी लॉन्ग आंसर्स का रट्टा मारते हो? क्या आप भी अगर कोई एक वर्ड भूल गए तो पूरा आंसर भूल जाते हो? हाय एवरीवन, मेरा नाम है भूमिका चौहान। आज की क्लास में मैं बात करूंगी कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को कैसे हम याद कर सकते हैं। अब 5 ऐसी चीजें हैं जो आपको सबसे पहले समझनी होंगी, जिन्हें अप्लाई करने से पहले हमें एक चीज है जो करनी होती है, और वो इंग्लिश की अगर सोशल की अगर मैं बात करूं तो आप पूरे चैप्टर को प्लीज एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन जरूर पढ़िए, तभी ये 5 टेक्निक्स आप लोगों को काम आएंगी और तभी आप इन्हें अच्छे से एग्जाम्स में अप्लाई कर पाएंगे। सो नंबर 1 जो चीज है वो ऑब्वियसली है कि चैप्टर आप रीड करोगे एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन, ताकि आपको पूरे चैप्टर का कंप्लीट डिटेल में नॉलेज है। अगर आप सोच रहे हो कि आपको सिर्फ समरी आती है और उसके बाद आप अपना लॉन्ग आंसर एक अच्छा आंसर लिखना चाहते हो तो वो पॉसिबल नहीं होगा। मार्क्स मिल जाएंगे पर अच्छे नहीं मिलेंगे। नंबर 2, कीवर्ड्स मेथड। ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है और बहुत काम आता है। कीवर्ड्स मेथड होता है जब भी कोई लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है उसको हम याद कर रहे हैं तो साइड में हम 4 से 5 कीवर्ड्स उसके निकाल लें या की फ्रेजेस उसके निकाल लें और छोटे छोटे उसके पॉइंट्स बना लें। उससे क्या होगा, हम जब भी उसको रिवाइज कर रहे हैं तो हमें पता है कि इस आंसर में ये वाले पॉइंट्स, ये वाले कीवर्ड्स, ये वाले फ्रेजेस इंपॉर्टेंट हैं और हम अपनी लैंग्वेज में उसको बना के लिख सकते हैं। ये बहुत काम आता है। अक्सर मैं जब बच्चों को पढ़ाती हूँ, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस क्लास में करवाती हूँ, तो मैं उन्हें बाद में या साथ साथ आंसर्स लिखवाती हूं और पॉइंट्स भी लिखवाती हूं, ताकि उनको बिल्कुल भी आलस ना आए बाद में खुद से पॉइंट्स बनाने में। और क्योंकि चैप्टर अच्छे से पढ़ा होता है तो वो इजीली अपना आंसर खुद लिख पाते हैं बिना एक भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस किए। नंबर 3, हेडिंग्स। सोशल स्टडीज के अंदर अगर हम बात करें तो आप हेडिंग्स के जरिए बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं। टॉपर्स अक्सर जो है वो हर एक लॉन्ग आंसर की हेडिंग्स को अच्छे से याद कर लेते हैं। अब क्योंकि उन्होंने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो हेडिंग्स की मदद से वो अपना आंसर खुद बना के लिख पाते हैं, जिससे एग्जाम्स में भी, बोर्ड्स एग्जाम में स्पेशली, उनको मार्क्स बहुत अच्छे मिलते हैं और वो एग्जाम में बिल्कुल भी कोई इंपॉर्टेंट चीज मिस नहीं करते। यस, नंबर 4, जनरेट क्वेश्चंस। अरे भाई कितना बढ़िया तरीका है ये। जनरेट क्वेश्चंस का मतलब क्या है, जब भी आप कोई लॉन्ग आंसर टाइप कोई लॉन्ग आंसर याद कर रहे हो तो आपको करना क्या है, आपको क्वेश्चंस जनरेट करने हैं। आप हर एक लाइन जब पढ़ रहे हो तो उसमें क्वेश्चन जनरेट करो कि ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, कब हो रहा है, कैसे हो रहा है, रीजन क्या है। आप जब क्वेश्चंस जनरेट करते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने लगते हैं और आपको वो आंसर रटने की जरूरत नहीं पड़ती। एंड द लास्ट वन, अगर ऐसे भी काम नहीं चल रहा है तो ब्रेक योर आंसर। आप अपने आंसर को ब्रेक कीजिए, ठीक है। बहुत ज्यादा लंबा आंसर है, अगेन उसको पैराग्राफ्स में तोड़ लीजिए एंड हर एक पैराग्राफ के कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स और की फ्रेजेस बना लीजिए एंड उसको अपनी लैंग्वेज में लिखने की कोशिश कीजिए। इससे आपको वो बहुत ज्यादा बड़ा नहीं दिखेगा। छोटे छोटे टारगेट्स में जैसे आपने उसको डिवाइड किया वैसे आपको धीरे धीरे वो याद हो जाएगा। लास्ट, आप हमेशा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस लिखने की भी प्रैक्टिस करो। बहुत सी बार बोला जाता है लिख लिख के याद करो, पर बच्चों के पास इतना टाइम होता नहीं है और उन्हें बहुत आलस आता है लिख के याद करने में। बट लिख के जो बच्चे याद करते हैं उन्हें लंबे टाइम तक चीजें याद रहती हैं और एग्जाम्स के अंदर उनका जो आंसर होता है ना वो भी बहुत बेटर लगता है। हम अगर केवल पढ़ रहे हैं बट हम लिखकर प्रैक्टिस नहीं कर रहे तो कहीं ना कहीं हमारा आंसर एग्जाम में उतना अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं आशा करती हूँ कि आप ये सारी टेक्निक्स को अपनाएंगे सोशल स्टडीज के अंदर, इंग्लिश के अंदर, और अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को रट्टा नहीं मारेंगे। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।